हमें क्या पता दुश्मनी थी कोई किसी किसी से क्या दुश्मनी, हमें किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए खून बहाने की धमकी क्या दी? घाटी में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं। आतंकवादियों की मौत पर उनके घर जाकर मातम मनाने वाली महबूबा के बयान के ठीक बाद जिस तरह कश्मीर के कुलगाम में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वह दर्शाता है कि घाटी का माहौल कई दशकों तक बिगाड़े रहे यह नेता आज भी कानून व्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा करने की ताकत रखते हैं। भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदी और अंग्रेजी में डाले संदेश में कहा है कि कब्रिस्तान भर जाएंगे। गुरुवार देर शाम कुलगाम जिले के वाईकेपुरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर हाजम और उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इन नेताओं के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज जब भाजपा के तीनों कार्यकर्ताओं के पार्थिव शरीर उनके घर लाए गए तो दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा। घर वालों ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की भी आंखें नम थीं और सभी शोक प्रकट कर रहे थे। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद लोग बड़ी संख्या में तीनों कार्यकर्ताओं के जनाजे में जुटे और हत्यारों को सबक सिखाने की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना तो काफी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जून महीने से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब तक ऐसे 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। जुलाई में बांदीपुरा में ऐसे ही हमले में भाजपा नेता, उनके पिता और भाई की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। रविंद्र रैना ने कहा कि एक एक आतंकवादी को सबक सिखाया जाएगा। बहुत बड़ी दरिंदगी की गई है। गैर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छुप के वार किया और 3 बहुत ही होनहार नौजवान, बहुत ही जिनका कोई कसूर नहीं, उनको इस प्रकार हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। ये दरिंदगी है, इंसानियत का कत्ल है, मासूम लोगों का कत्ल है। जिन लोगों ने मेहनत करके अपना घर परिवार, अपने माँ बाप की जो सेवा करते थे, जिनका कोई कसूर नहीं, उनको गोलियों का निशाना बना दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। दरिंदगी की, इंसानियत का कत्ल। कानून तो अपना काम करेगा लेकिन खुदा भी ऐसे गुनाहगारों को, कातिलों को कभी माफ नहीं करेगा। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है बीजेपी के कई नेता और वर्करों की जो है हत्या कर दी गई है। क्या ये लोकल लेवल पे सारा कुछ हो रहा है या फिर सीमा पार से आदेश मिलते हैं बीजेपी को टारगेट करने के? कल ही आपने देखा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की जनरल असेंबली में वहां के सीनियर मिनिस्टर क्या बोल रहे थे? वो मुबारकबाद दे रहे थे और बता रहे थे कि पुलवामा के अंदर जो हमला हुआ और कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी और हमला आतंकवादी हो रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान है। उन्होंने खुद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में माना है। ये एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। इंसानियत का कत्ल करना, इंसानियत को लहूलुहान करना, कश्मीर को लहूलुहान करना, ये इनकी साजिश है और ये जिन्होंने भी ये पाप, ये गुनाह किया है, वो बख्शे नहीं जाए। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले मानवता के शत्रु हैं और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि वे ऊर्जावान युवा जम्मू कश्मीर में शानदार काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आतंकवादियों द्वारा पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने को देश के लिए बड़ा नुकसान बताते हुए शुक्रवार को कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभात साक्षी संवाददाता ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिज्ञों से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने भी हत्या की कड़ी निंदा की। देखिए, कोई भी किलिंग जो है वो बच्चा किसी माँ का बेटा होता है, वो बच्चा किसी
बीवी का हस्बैंड होता है, किसी बहन का भाई होता है। तो ये ऐसी खबर सुन के बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, कोई भी बच्चा माने। लेकिन कश्मीर में जो हालात हैं, इस हालात को मद्देनज़र रखकर सरकार को खुलेआम आकर सबसे बात करनी चाहिए, ताकि यहाँ एक अमन की बात हो। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम फील कर रहे हैं कि प्रोवोकेशन यहाँ मिलती है, उस प्रोवोकेशन से लोग जो हैं वो नाराज़ होते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि यहाँ खून खराबा होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, प्रोवोकेशंस वगैरह, चाहे किसी भी क्वार्टर से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या वो यहाँ तंजीमों की तरफ से हो या किसी भी इलाके से या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हो, वो बंद होना चाहिए और कश्मीर में तमाम लोगों के साथ बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को उन तंजीमों को बुलाना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि यहाँ कश्मीर में अमन हो। क्योंकि हमारा नौजवान जो है वो पढ़ लिख कर भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि यहाँ की इकानमी दिन ब दिन डिरेल होती जा रही है। लोग परेशान हैं, नौजवान लोग परेशान हैं, पर उनको भी कोई एक नया रास्ता नज़र आना चाहिए, चाहे वो सियासी रास्ता हो, चाहे वो यहाँ पर इक़्तिसादी हालात को ठीक करने का रास्ता हो। पर ये सब जो प्रोवोकेशन से यहाँ पर जो हालात ख़राब होते हैं, इसे बंद होना चाहिए। अभी रिसेंटली सरकार ने जो भी कुछ यहाँ किया है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक आप कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मेरा मतलब ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, ना PDP से है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से है, इनको आप दूर कर दीजिए। ये लोग सब सौदाबाज लोग हैं। मैं कहता हूँ एक आम आदमी से बात करें और यहाँ के हालात को नॉर्मलाइज करके जो ये खून खराबा है इसको बंद किया जाए, ताकि किसी के घर में ये एक जो रोने की आवाज़ है उसे बंद किया जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि साहब ये सारी जो ऐसी किलिंग्स हैं इसको हर तबके के आदमी ने कंडेम करना चाहिए। हमारे पड़ोस मुल्क को भी कंडेम करना चाहिए कि भाई आखिर ये चीज़ जो खून खराबा है, एक इंसान की कीमत जो है उसको समझिए कि एक बच्चा माँ का जो जन्म लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, पढ़ लिख कर बाद में वो मारा जाए, चाहे वो इस बंदूक से मारा जाए या दूसरी बंदूक से मारा जाए, उस पर हर आदमी को दुख होता है, उस मोहल्ले को दुख होता है, उस गांव को दुख होता है। तो इस सब चीज़ को हम कंडेम करते हैं कि ये कश्मीर में तभी सब ठीक होगा जबकि आप यहाँ खुलकर बात करेंगे और तमाम ऐसी प्रोवोकेशन को बंद करेंगे जिससे यहाँ के कश्मीर के लोग नाराज़ हों। देखिए, कोई भी इंसानी दिल, इंसानी जान के ज़िया पे अफसोस किए बगैर नहीं रह सकती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिलीव्स इन पीसफुल स्ट्रगल, पीसफुल एटमॉस्फेयर। हमने हमेशा, चाहे वो किसी भी सियासी मकतब के साथ वाबस्ता हो, उसकी मौत या उसका अगर मारा जाता है तो एक काबिल मज़म्मत बात है, काबिल अफसोस बात है। एंड वी कंडेम विद ऑल द वर्ड्स एट आवर कमांड कि जो भी जहाँ पे कोई किलिंग होती है हम उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन उसके साथ ही हमें ये बात भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन हालात को, जो बुनियादी हालात, जो ये चीज़ें यहाँ पे जो किलिंग्स हो रही है, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है, उनके बुनियादी मसले को हम लोगों को समझना पड़ेगा। द इशू ऑफ कश्मीर जो बहुत नुमाया आज की तारीख में हो चुका है। इनोसेंट किलिंग्स आज पहली दफ़ा नहीं हो रही है, पिछले 30 सालों से यही सिलसिला कश्मीर में जो है चल रहा है। और बार बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही कहा कि जो भी पड़ोसी कंट्री है इनके साथ बातचीत की जाए, टेबल पे आया जाए, इनको भी लाया जाए, ताकि ये जो रोज़मर्रा का मामला है, रोज़मर्रा की इनोसेंट किलिंग्स, उसके बाद अननोन गनमैन्स, किसी की जान लेना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और ये सब चीज़ें किसी भी हालात में रोका जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर की किलिंग्स हो, इनोसेंट आदमी की किलिंग्स हो, जिसको हम सख्त अल्फाजों में कंडम करते हैं। और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के अगेंस्ट है। और जिसका एक वाहिद हमने बार बार कहा कि दोनों कंट्रीज़ टेबल पे आए, एक जगह बात करें, और दोनों इस कंट्रीज़ जो है, ना ये पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी ठीक है, ना ये हमारे लिए ठीक है। पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए दहशतगर्दी किसी चीज़ का इलाज नहीं है, और बातचीत के सिलसिले शुरू हो ताकि हम लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, इस परेशानी से बाहर। कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा है कि आतंक की वारदात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से उन्होंने इस विषय पर बात करते हुए कई और खुलासे भी किए।
अभी तक जो हम लोग अपने अफसर से बात किए, मौका पा के मुआयना किए, टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम 8 बजे उसका अल्टो कार के मेंटेन आया था सेंच करके, और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिजा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नजदीक आके अंधाधुन फायरिंग किया और उनको जख्मी काफी हो गए, हॉस्पिटल लेके रास्ते उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिट्री में बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है, और इसमें एक लोकल मिलिट्री डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने को। ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर अभी तक कुछ देखिए कि हम लोग 1619 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले, उसमें 1619 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिजा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहां रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के खुद अपनी मर्जी से अपने अंडरटेकिंग दे के वहां से निकल के आए हैं, और इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है, बाद में हम लोग शेयर करेंगे। सर आपको लगता है कि किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा, और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। सर जो गाड़ी सीज की गई है वो कहाँ तक सीज की गई है? ये तिलवनी विलेज है, अच्छेवल थाना के एरिया में। सर पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बीजेपी के काफी बड़े नेताओं की जो है क्लिंग्स हुई है, क्या ये लोकल लेवल पर क्लिंग्स मिलिटेंट खुद करते हैं या इसके आदेश तार से मिलते हैं? आप लोग सब जानते हैं, जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को मीडिया वालों को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन पाकिस्तान से रन करता है, या टीआरएफ का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, और ये तो पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया। ऑब्वियसली ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। सर हाउ इज जेकेपी प्लानिंग टू काउंटर दिस काइंड ऑफ अटैक्स, बिकॉज नाउ यू आर हैविंग। अभी तक हम लोग 157 बीजेपी के वर्कर्स को पीएसओ दिए हुए हैं, सिक्योरिटी करीब 30 के आसपास को से गार्ड भी दिए हुए हैं, और जो और कोई वेनरेबल है जिसको थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है उसको और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, डू डोंट सिखा भी रहे हैं, इनके पीएसओ की बता रहे हैं कि अपने जो आपके पीपी जो है उनको रात में मूवमेंट मत करने दो, किसी वनरेबल एरिया में जाने मत दो। और मैं अपने पीपी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि आप लोग डिफिकल्ट एरिया में रात में बिना गनमैन के नहीं जाए, और उन लोग को भी एसओपी को फॉलो करना चाहिए। तो कितनी जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं इस अटैक के बाद कुलगाम में खासकर? लगभग 7 to 8 प्लेसेस पूरे साउथ कश्मीर में चल रहा है, और हम लोग बहुत होपफुल है कि इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच।